गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, आप सभी को नमस्कार है मेरा। और चलिए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नॉन हिंदी का जो पेपर होगा और आपका एक नॉन हिंदी के साथ दूसरा पेपर होगा जिसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो 90% स्टूडेंट ने नॉन हिंदी के साथ अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर रखा है। मैंने नॉन हिंदी का पेपर का तो सिलेबस बता दिया, ठीक है, फॉर रांची यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मैंने अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन का सिलेबस नहीं बताया। इसको लेकर आप लोगों ने इतना कमेंट किया यार कि मैं पढ़ पढ़ के यार लगा कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी बना के, फिर देखा कि नहीं, अभी समय है, समय रहते जितना भी हो सके मुझे मदद कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अल्टरनेटिव हिंदी में क्या आएगा। पहले मैं बता दूं, नॉन हिंदी का जो पेपर है वह आपका 23 तारीख को सेकेंड सिटिंग में है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जिस दिन नॉन हिंदी का पेपर होगा आपका उसमें 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। ठीक है, और 1.5 घंटा कंप्लीट जैसे ही होगा आपको एक दूसरा पेपर दिया जाएगा अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन का। जो लोग अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन रखे हैं उनके लिए। ठीक है, नॉन हिंदी के साथ 90% स्टूडेंट ने अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन को रखा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपका क्या क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से आएगा। और ये 1.5 घंटा का होगा, नॉन हिंदी 1.5 घंटा का होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में यार, अगली वीडियो में मतलब अगली फेस में। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आपको बताते रहूँगा। देखिए अदर लैंग्वेज जिसमें जितने भी लोगों ने अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन को सिलेक्ट किया है, आपको यहाँ पे 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। फुल मार्क्स रहेगा 50, क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स चाहिए, सेम टू सेम नॉन हिंदी के समान। ठीक है, अब देखिए आपका इंग्लिश जो है पेपर वह 2 ग्रुप में बटा होगा। ग्रुप ए जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और ग्रुप बी में आपको जो है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे 5 गो। इसमें से किसी आपको 3 को बनाना होगा। ठीक है, तो 15 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे आपको एग्जाम में, आपको किन्हीं 3 का बनाना होगा ये 15 मार्क्स वाले का। और इसका आंसर आप लोग लगभग 300 शब्दों में करेंगे। ठीक है, 300 शब्द मतलब कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, बस इतना ही लिखना है। और उस 5 का ऑब्जेक्टिव का आंसर करना होगा। ठीक है, 5 को 1 नंबरिया रहेगा, 15 नंबरिया आपका 3 को बनाना है। कुल मिला के 50 नंबर 20 नंबर लाइएगा तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इस पेपर को इसलिए रखा गया है आउटकम ऑब्जेक्टिव, कोर्स ऑब्जेक्टिव और कोर्स लर्निंग आउटकम, इस सब का मतलब है कि आपको यह पेपर क्यों पढ़ाया जा रहा है। इस पेपर का पढ़ने का मकसद यही है कि आप अच्छे से इंग्लिश को सीख सकें, ग्रामर सीख सकें, अच्छे से लोगों के साथ इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकें, लिख सकें इंग्लिश, पढ़ सकें इंग्लिश, राइट कर सकें इंग्लिश। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 4 गो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका यूनिट 1। इसमें आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ना है कि आपका स्टॉपिंग बाय वुड ऑन द स्नो इवनिंग। ठीक है, पहला ये आपको पढ़ना है विलियम, फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। फिर दूसरा है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ का पढ़ना है आपको स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सेल। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना था दूसरा। तीसरा आपको पढ़ना है कि HLV डेरोजियो। ठीक है, और ये इनका नाम है माई नेटिव लैंड। इधर जो है, इधर राइटर वगैरह का नाम है। ठीक है, जो ये लिखे हैं, और इधर आपके ये कोर्स का नाम दे दिया गया है। ठीक है, फिर है आपका चौथा पॉइंट, इसमें है निजिम इजेकिल लिखा है इसको द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे चैप्टर दे दिए हैं, इसको पढ़ करना है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो केवल कहानी सब पढ़ लेना है अब आपको जितना भी समय है एग्जाम में जाने से पहले। फिर देखिए यूनिट 2, जो कि आपको यूनिट 2 में पढ़ना है RN टाइगर के बारे में, और इनका है द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर के बारे में इन्होंने लिखा है RN टाइगर, उसको पढ़ना है। फिर है आपका द नेकलेस, और ये लिखा है गी डी मेव पेसेंट। ठीक है, मेव पेसेंट, यार इंग्लिश राइटर का नाम जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना तो इसी मेरे ही टाइप का आपको भी हिचकिचाहट होता होगा। फिर है आपका द लास्ट लिप। ठीक है, और इसको लिखा है ओ हेनरी ने। नेक्स्ट है आपका द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, इसको लिखा है MR आनंद ने। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने थे।
अब देखिए यूनिट 3 में आपको क्या पूछा जाता है। तो चैप्टर 3 में आपको एक दे देगा एक्सपेंशन ऑफ गिवन आइडिया। मान लीजिए कोई आपको टॉपिक दे देगा और बोलेगा कि एक्सप्रेशन ऑन गिवन आइडिया इन एनी वन, ठीक है, एनी वन दे देगा और 3 को ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किसी एक को ऊपर लिखिए। एक तरह समझ लीजिए कि आपको इसमें अपना विचार देना है, या फिर एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपको इसमें निबंध लिखना है, यानी कि ऐसे लिखना है। मान लीजिए लिख देगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ऐसे, ठीक है। एक तरह से आप निबंध ही समझ लीजिए, जैसे कि नॉलेज इज पावर, रीड नाउ, ठीक है। तो इसमें आपको नॉलेज इज पावर कैसे है भाई, इसको पूरा डिटेल में लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे जितने भी टॉपिक है, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आप लोग इसमें माहिर हैं, निबंध लिखने में माहिर हैं, इंग्लिश ऐसे लिख लेंगे इजीली, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला। एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा 15 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर देख लेते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको ग्रामर पढ़ना है और इसमें आपको पढ़ना है डिटर्मिनर्स, फिर है आपको एक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन, फिर पढ़ना है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर पढ़ना है आपको कॉमन एरर, और यार छींक कहाँ से आ गया रे, फिर आपको कॉमन एरर पढ़ना है, ठीक है। और आइडियम एंड फ्रेसेस पढ़ना है, ठीक है, आइडियम्स एंड फ्रेसेस। तो ये आपको 4 यूनिट में पूरा का पूरा पेपर बांटा गया है, आपको इस टाइप से पढ़ना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब आपको तो यहाँ पे कुछ सजेस्टेड बुक दिए गए हैं, जो इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपका एग्जाम तो यार एकदम मुंह पे सामने आ गया है, ठीक है, मुंह के सामने आ गया एग्जाम, ऐसे में आप कहाँ पढ़ पाएंगे ये सारे बुक्स। तो अगर आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आप सभी के पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपने जो गेस्ट पेपर लिया होगा उस गेस्ट पेपर से, और गेस्ट पेपर नहीं लिया है तो इंटरनेट से आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। और 1-2 हो सके तो वीडियो वगैरह देख लीजिए। और नॉन हिंदी का ये जो पेपर है, उसके बाद आपका दूसरा पेपर जस्ट 1.5 घंटा हो जाएगा, उसके बाद ये दे देगा, ठीक है, अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन का। और दोस्तों मैं जस्ट इसके बाद बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका ग्रेजुएशन पूरा का पूरा इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना कि सागर भैया या फिर दोस्त, भैया या दोस्त, डोंट कॉल मी सर, ठीक है। मुझे भैया या दोस्त बोलिएगा यार, जो आपको पसंद आए। तो बोल देना है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, या फिर इस चीज़ का मुझे वीडियो चाहिए, आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट होगी आप सबसे